अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज हम फिर स्टार्ट करते हैं जहाँ से आपको छोड़े थे उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। एडवर्ब। तो एडवर्ब में कुछ बच गया था। काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्या होता है उसी को पढ़ाना है। तो एडवर्ब क्या किसे कहते हैं? जो एडवर्ब क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता करता है। इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ क्या होता है एडवर्ब क्रिया की विशेषता करता है। एडवर्ब का मीनिंग क्या है? एडवर्ब जो वर्ब एडवर्ब कंजक्शन और नाउन प्रोनाउन प्रीपोजिशन और अदर पार्ट ऑफ स्पीच का भी क्या करता है, जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब। एडवर्ब का मीनिंग ये नहीं है कि सिर्फ वर्ब की ही विशेषता बताना, यानी क्रिया विशेषण करना। यानी नाउन प्रोनाउन इंटरजेक्शन आर्टिकल को छोड़ के सभी की विशेषता बताता है। और कहीं कहीं ऐसा होता है एडवर्ब क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन की भी विशेषता बताता है। तो उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। हमने आपको बता दिया था एडवर्ब कहाँ तक, यानी एडवर्ब किसको हमने पढ़ा दिया था कि एडवर्ब किसकी किसकी विशेषता बताता है। हमने बताया एडवर्ब क्या करता है, प्रीपोजिशन की विशेषता बताता है। इसको आप पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा। एडवर्ब और किसकी विशेषता बताता है। इसके बाद हमने बताया था कि एडवर्ब क्या होता है, कंजंक्शन की विशेषता बताता है। ये भी पढ़ा दिया कैसे। फिर इसके बाद हमने बताया था एडवर्ब क्या होता है, वर्ब की क्रिया क्रिया बताता है। चौथा हमने आपको बता दिया एडवर्ब एडवर्ब की क्रिया विशेषता, यानी एडवर्ब एडवर्ब की विशेषता बताता है। यहाँ तक आपको कंटिन्यू हो गया है, आपको खत्म हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। एडवर्ब अब क्या करता है, एडवर्ब फ्रेज की विशेषता बताता है। एडवर्ब एडवर्ब फ्रेज की विशेषता बताता है ना। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज एक ऐसा वर्ड है, फ्रेज उसे कहते हैं जो क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता उसे फ्रेज कहा जाता है। सिंपल सा है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता उसे क्या कहते हैं, फ्रेज कहा जाता है। जिसका कुछ मीनिंग निकलता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता उसे क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। तो क्या होता है फ्रेज, फ्रेज उसे कहा जाता है जिसका कुछ मीनिंग निकलता है लेकिन कंप्लीट पूरा मीनिंग नहीं निकलता। और जो क्या करता है, इसमें ना तो क्या होता है, ना तो वर्ब होता है इसमें, यानी वर्ब और ऑब्जेक्ट यानी वर्ब और सब्जेक्ट इसमें नहीं दिया रहता। जैसे इन द वॉल, ऑन द वॉल, इन द मॉर्निंग, ये सब क्या होता है, फ्रेज है। तो फ्रेज हमने बता दिया फ्रेज क्या होता है। फ्रेज क्या होता है हमने आपको बता दिया फ्रेज क्या होता है। आगे कंटिन्यू फ्रेज की डिफिनेशन हम पूरा प्रॉपर वे में आपको बताएंगे। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद पहला एग्जांपल क्या होता है, लकली। लकली मतलब होता है सौभाग्य से ना। लकली राम escaped अनहर्ट, मतलब राम सौभाग्य से बच गया है ना। सौभाग्य से राम बच गया, तो क्या हो गया, ये आपका एडवर्ब है। राम escaped अनहर्ट, ये क्या होता है, एक प्रकार का फ्रेज है। तो किसकी विशेषता बता रहा है, पूरे फ्रेज की विशेषता बता रहा है। ये क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज की भी विशेषता बताता है। दूसरा आपका लकली, सॉरी, शी विल नॉट, शी विल नॉट, शी विल नॉट रीड, वह नहीं पढ़ेगी। ऑल ऑल थ्रू ऑल थ्रू हर नॉवेल, हर नॉवेल, वह शी विल नॉट रीड ऑल थ्रू हर नॉवेल। ऑल तुम्हारा क्या है, एक प्रकार का एडवर्ब है। थ्रू हर नॉवेल मतलब अपनी नॉवेल है, वो अपनी पूरी नॉवेल नहीं पढ़ेगी, ये क्या हो गया, एक प्रकार का फ्रेज है। तो क्या कर रहा है, ये एडवर्ब या फ्रेज की विशेषता बता रहा था। आपको समझ में आ गया होगा। यानी फ्रेज क्या होता है, तो फ्रेज की भी विशेषता बताता है जिसमें एक फ्रेज रहता है ना। तो आगे कंटिन्यू बताएंगे फ्रेज क्या होता है, इसको हम प्रॉपर वे में। नेक्स्ट आपको फ्रेज हो गया। दूसरा एडवर्ब, यानी और किसकी विशेषता बताता है, एडवर्ब सेंटेंस की भी विशेषता बताता है। एडवर्ब सेंटेंस की विशेषता बताता है, विशेषता बताता है।
तो सेंटेंस की विशेषता कैसे बता रहा है? एडवर्ब क्या होता है, कुछ सेंटेंस की भी विशेषता बता देता है। फॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली द बॉय इज सेव्ड। सौभाग्य से क्या हो गया, लड़का बच गया ना, सेव है। फॉर्चुनेटली द बॉय इज सेव्ड, देखो फॉर्चुनेटली ये क्या हुआ आपका, एक एडवर्ब है। ये पूरा द बॉय इज सेव्ड क्या होता है, एक सेंटेंस है। तो किसकी, पूरा सेंटेंस की क्या कर रहा है आपका, पूरे सेंटेंस की विशेषता बता रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। दूसरा एक एग्जांपल और लेते हैं, तुम्हारा क्या होता है, प्रोबेबली। प्रोबेबली मतलब होता है शायद, प्रोबेबली प्रोबेबली द बॉय प्रोबेबली यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, प्रोबेबली यू आर रॉन्ग, शायद तुम क्या हो, गलत हो। प्रोबेबली क्या होता है, एक प्रकार का एडवर्ब है। यू आर रॉन्ग क्या होगा, एक प्रकार का सेंटेंस है। तो पूरे सेंटेंस की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा, एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है, फ्रेज की भी विशेषता बताता है, एडवर्ब सेंटेंस की भी विशेषता बताता है। और कौन कौन से ऐसे वर्ड होते हैं जो सेंटेंस की विशेषता बताते हैं, फॉर्चुनेटली, प्रोबेबली, सर्टेनली एंड श्योरली, लकली, ये सब क्या होते हैं, फिर सेंटेंस की विशेषता बताते हैं। लास्ट एक और देख लीजिए, उसके बाद काइंड्स ऑफ एडवर्ब हम आपको पढ़ाते हैं। तो काइंड्स ऑफ एडवर्ब इसकी बात है। एडवर्ब और क्या करता है, एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन की भी विशेषता बताता है। कैसे, ओनली ओनली राम हैज पास्ट, ओनली राम हैज पास्ट। दूसरा, ओनली दे कैन दे कैन सेव यू। देखो ओनली क्या होता है, एक प्रकार का एडवर्ब है। राम क्या होता है, एक प्रकार की नाउन है। कि कौन पास हुआ, राम पास हुआ। तो किसकी विशेषता बता रहा है, नाउन की। ओनली क्या होता है, एक प्रकार की एडवर्ब है। दे क्या है, एक प्रकार का प्रोनाउन है। तो किसकी विशेषता बता रहा है, प्रोनाउन के। ओनली दे कैन सेव यू, कह रहा है केवल उन्हें तुम बचा सकते हो ना। ओनली राम हैज पास, केवल राम पास हो गया था, मतलब केवल राम पास हो गया है, था नहीं। नेक्स्ट आगा, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब। काइंड्स ऑफ एडवर्ब होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के प्रकार। पहला क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, इसे क्या है, सामान्य सूचक क्रिया, हिंदी में कहते हैं सामान्य सूचक, ऐसा एडवर्ब जो टाइम को बताता है। दूसरा, एडवर्ब ऑफ प्लेस, सामान्य सूचक क्या होता है, सामान्य एडवर्ब ऑफ टाइम यानी सामान्य सूचक, समय सूचक क्रिया, समय समय सूचक क्रिया, समय सूचक क्रिया विशेषण, ऐसे कह लो क्रिया विशेषण, समय सूचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, स्थान सूचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा आपका क्या होता है, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ नंबर। एडवर्ब ऑफ नंबर को और क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ नंबर या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, संख्यावाचक क्रिया विशेषण, तो संख्या लगा है, कहेंगे संख्यावाचक क्रिया विशेषण, आपको दिख रहा होगा। चौथा आपका क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ
एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है? सम्मान वाचक क्रिया विशेषण, सम्मान, सम्मान, सम्मान वाचक क्रिया विशेषण, इसे कहते हैं आदरवाचक क्रिया विशेषण भी क्या कहते हैं, किसी का आदर करना, सम्मान करना। पचवा क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी मात्रावाचक, मात्रक वाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, मात्रक वाचक क्रिया विशेषण। छठवां आप क्या होगा? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या निगेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन, इसका मतलब हो गया सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया विशेषण, सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। सातवां क्या होता है? एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन। तो एडवर्ब ऑफ रीजन क्या होता है? कारणवाचक क्रिया विशेषण, कारणवाचक क्रिया विशेषण। फिर उसके बाद आठवां क्या होता है? एडवर्ब ऑफ यानी रिलेटिव एडवर्ब, एडवर्ब यानी इसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ रिलेशन यानी संबंधवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। ये आपका 8 यानी काइंड्स ऑफ एडवर्ब कितने? 8 है। 8 एडवर्ब आपको खूब अच्छे से इसको याद कर लेना, कितने होते हैं एडवर्ब, और एडवर्ब क्या होता है भी बता दिए। एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब क्या करता है? नाउन क्या होता है? नाउन प्रोनाउन इंटरजेक्शन, और क्या नाउन प्रोनाउन इंटरजेक्शन आर्टिकल को छोड़कर सबकी विशेषता बताता है। कहीं कहीं क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन की भी विशेषता बताता है। यानी एडवर्ब क्या होता है? सभी पार्ट यानी कुछ पार्ट ऑफ स्पीच, यानी आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल और क्या होता है? आर्टिकल को छोड़कर, इंटरजेक्शन को छोड़कर सभी का पार्ट ऑफ स्पीच बताता है, उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब सिर्फ क्या होता है? ये जो कहानी है आपको कहा जाता है कि एडवर्ब सिर्फ क्या होता है? वर्ब की विशेषता बताता है। ये गलत है। एडवर्ब क्या होता है? वर्ब की विशेषता बताता है, प्रीपोजिशन की विशेषता बताता है, कंजक्शन की विशेषता बताता है, कंजक्शन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, और क्या एडवर्ब खुद क्या होता है? एडवर्ब एडवर्ब की खुद विशेषता बताता है। इस प्रकार के एडवर्ब क्या होता है? बहुत सारे ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं जिसकी आपकी विशेषता यानी बताता है। कितने एडवर्ब्स होते हैं हमने आपको पूरा इसमें एग्जाम्पल के साथ बता दिया, किसी किसी कैसे उसमें विशेषता बताता है। काइंड्स ऑफ एडवर्ब कितने होते हैं भी बता दिया। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर्स एंड फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर्स, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ क्या होता है? क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ क्या होता है? अफर्मेशन, निगेशन, एडवर्ब ऑफ रीजन, रिलेटिव एडवर्ब या एडवर्ब ऑफ रिलेशन, एडवर्ब ऑफ रिलेशन। यहाँ तक हमने पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग, आई होप आप लोग देख रहे होंगे खूब अच्छे से इसको नोट्स, बेसिक इंग्लिश का आप नोट्स बना लीजिए और इसे कंटिन्यू निरंतर यानी लगातार पढ़ते रहिए, और धीरे धीरे एक दिन देखिए बेसिक इंग्लिश आपको पूरा खूब अच्छे से याद हो जाएगा। जब उसके बाद हम आगे एडवांस इंग्लिश पढ़ाएंगे, आपको खूब अच्छे से इसको क्या होगा? समझ में आ जाएगा, समझ में आएगा। आगे इंग्लिश पढ़ने में बहुत मजा आएगा, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बट आपको जो पढ़ा रहे हैं उसको याद होना चाहिए, ध्यान में होना चाहिए ना, खूब अच्छे से रट्टा नहीं, समझ के आना चाहिए। यानी सिर्फ इसकी डिफिनेशन याद करने से आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। इसमें जो हम बता रहे हैं उसको खूब अच्छे से यानी आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट करिए, उसमें हम और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इसमें आपको कुछ पैसा नहीं लगना है, सिर्फ बैठ के क्या होता है घर पे पढ़ना है।